ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन, हमारा जो नियमित क्रम चलता है मंगलवार का, उसमें आज थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अलका जी अभी अवेलेबल नहीं है और जयपुर गई हुई है, तो आज हमारे साथ सूरत से मधु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। आराध्य के चरणों में कोटिशः वंदन। जय जिनेन्द्र आनंद भाई साहब। जय जिनेन्द्र। और यहाँ जूम पर उपस्थित जो एमपीके से जुड़े हैं सभी साधक साधिकाओं को भी मेरा आदर जय जिनेन्द्र। आज मैं आभारी हूँ आनंद भाई साहब आपकी, जो आपने मुझे ध्यान के 3 चरण के माध्यम से सभी साधक साधिकाओं से मिलने का अवसर दिया है और मेरी क्षमताओं के, मेरी अर्हताओं के विकास का भी मुझे अवसर। तो हम में चर्चा करते हैं। हम चेतन हैं और एक है अतींद्र। हम इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीते हैं, जैसे स्पर्शन, रसन, घ्राण, प्राण, ये जितने भी हैं, आंख, नाक, कान, ये हमारी इंद्रिय चेतना है। हम इसी के आधार पर स्पर्शमय, रसमय और चखना, स्वाद करना, इस सब स्तर पर जीते हैं। और लेकिन एक 5 इंद्रियों के अलावा एक और हमारी इंद्रिय है, वह है मन। यह जो हमारी ज्ञानात्मक इंद्रियां हैं, वो ज्ञानात्मक हैं, लेकिन ये वर्तमान कालिक है, केवल वर्तमान को देखती है। इनका कोई दोष नहीं होता है, ये इनका काम है देखना। लेकिन जो मन है वह त्रैकालिक है। यह वर्तमान में रहता है, अतीत में रहता है और भविष्य में रहता है। ये तीनों चीजों के लिए कल्पना करता है, चिंतन करता है और स्मृति करता है। तो मन के साथ जब ये इंद्रियां जुड़ती हैं, क्योंकि मन के साथ राग और द्वेष जुड़ते हैं, तब हमारे जो इंद्रियां हैं वह हमें समस्या में डाल देती है, मुश्किल में डाल देती है। हमें क्या करना है? हमें इन केवल जानना, ध्यान जब हम करेंगे तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि केवल ना हमें स्वाद लेना है,
केवल खाना है, लेकिन उसका स्वाद का अनुभव नहीं करना है, उसको देखना है और जानना है। तो ये तो हमारी थर्ड आई, समता की जो आंख है, समता की आंख, वह जागृत हो जाएगी। और जब समता की आंख जागृत हो जाएगी तो हम ध्यान करना सीखेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान हमें समता तक लाने का प्रयोग है। हम एक आलंबन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दो दो शब्द हैं, एक है एकाग्रम, एक है व्यग्रम। व्यग्र मन तब होता है जब हमारा ध्यान एक स्थान पर नहीं टिकता है। एक स्थान पर नहीं टिकता है तो हम व्यग्र होते हैं, उस समय ध्यान नहीं होता है। जब हम किसी एक आलंबन पर हमारा ध्यान एकाग्र होता है तब ध्यान होता है। तो ध्यान के लिए एकाग्रता जरूरी है, ज्ञाता दृष्टा भाव, यानी कि हमारा राग द्वेष रहित जो भाव है वह होना ध्यान के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक आलंबन पर ध्यान एकाग्र होकर टिकाना, यह ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। और जागरूक रहना, यह भी ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि ध्यान के लिए विशेष 3 बातें चाहिए। ज्ञाता दृष्टा भाव, मतलब केवल देखना, केवल जानना, एकाग्रता और जागरूकता। तो हम जब अभी ध्यान करेंगे, 45 मिनट तक हम जब ध्यान करेंगे, तो आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और केवल देखेंगे, केवल जानने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि केवल देखने, केवल जानने से ही हम विकास पहुंच सकते हैं। इंद्रियों से देखना, इंद्रियों से जानना, ये सामान्य बात है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि हम सब अभी ध्यान करेंगे ज्ञाता दृष्टा भाव के। मैंने बहुत बार किया भी है, यहाँ अधिकतर जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जैसा जैसा मैं कहूंगी आसन, ध्यान, और जब हम महाप्राण ध्वनि करेंगे तो महाप्राण ध्वनि करते समय हम पहले श्वास की तरह गुंजन करते हुए, श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे तो हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वह यहाँ ज्ञान केंद्र पर केंद्रित रहे। वहां पर होने वाले कंपन आप अनुभव करें कि वहां जो हो रहा है उसको आप अनुभव करें, तभी हम अच्छी तरह से ध्यान कर पाएंगे। तो बस इतनी सी बात मैंने आपसे कही कि आप जागरूक बने रहिएगा, एकाग्र रहिएगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ध्यान। अभी 7 बजने में 10 मिनट कम है, तो 7:15 तक 20 तक हम ध्यान करेंगे। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को मिलाएं, घुटनों पर स्थिर करें। और वीतराग मुद्रा में दोनों हथेलियां नाभि के पास स्थिर करें, बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, इस तरह से ध्यान करें। आंखें कोमलता से बंद करें, पूरी कोमलता से आंखों को बंद करें। अब हम 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरें,
श्वास भरें। ध्येय सूत्र। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। पूरा शरीर अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यही मुद्रा स्थिरता बनी रही। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। ऊपर उठाएं, सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर, फिर उसी मार्ग से नीचे, हाँ। तो अब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करेंगे। अब मैं देखती रहूंगी, मेरे को दिख नहीं रहा। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा, श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न बिल्कुल न करें। केवल दृष्टा भाव से देखें। बीच बीच करें। केवल श्वास को देखें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें। गहरी एकाग्रता
और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। जागरूकता और एकाग्रता बनी रहे। कोई भी श्वास आपके जानकारी के बिना न भीतर जाए न बाहर आए। केवल श्वास को देखें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नाखूनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक बने रहें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। अनुभव करें पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु से पूरा आभा मंडल श्वेत हो गया है।
गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा मैं तिम बुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहम सुविजा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास लाएं। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। वंदे सचम श्वास भरे। वंदे सचम। श्वास भरते हुए ऊपर आए और वंदे बोले, ये सचम बोलते हो नीचे। वंदे सचम। दोनों हथेली को बिना घर्षण किए संपुष्ट बनाते हुए आंखों पे रखें और उसकी उष्णता महसूस करें। धीरे धीरे आंखें टिमटिमाते हुए खोलते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोले। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। तो थैंक यू चंदू जी, और सॉरी सबको कि मैं पूरा नहीं करवा पाई, क्योंकि बीच बीच में पता नहीं कैसे कनेक्शन जा रहा था। नेट की तो प्रॉब्लम है, कोई हाथ की बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा हुआ। जो ध्यान कर रहे थे बिल्कुल एकाग्रता के साथ मैं देख रहा था, सुचेता जी, अमृत जी, मनोज जी,
जिनके वीडियो ऑन है, मैं देख रहा था, बहुत ही एकाग्रता से ध्यान कर रहे थे और सही में बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अभी मैं अनम्यूट ऑप्शन ले रहा आनंद हूँ। भाई साहब, एक कविता इंद्रियों पे मैं सुना। हाँ बोलिए। आनंद भाई साहब, जैसे आज इंद्रियों पे बात थी तो मैंने सोचा इंद्रियों पे एक कविता सुना देती हूँ हाँ सबको। जरूर 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 सुनाइए। कि नैनों से नेह की ना, ये आंखें जो है वो भी हमारी एक इंद्रिय है, कान नाक सब पे है। तो नैनों से नेह की बरसात, साथ आत्मीयता से सबको जोड़ने के लिए कर, पर देखना वह स्वार्थ पूर्ति के लिए तो नहीं है। हम किसी को भी देखें तो स्वार्थ से के लिए नैनों से स्नेह नहीं बरसाएं, आत्मीयता से सबको जोड़ने के लिए बरसे तो वो ठीक है, वो सम्यक नियोजन है। वाणी की मधुरता को, वाणी की मधुरता का प्रयोग हर दिल को अपना बनाने के लिए कर, पर देखना वो किसी को ठगने के लिए तो नहीं है। वाणी की मधुरता किसी को ठगने के लिए तो नहीं है। हाथों से दान सहृदयता और करुणा की कहानी लिखने के लिए कर, हाथों से दान सहृदयता की कहानी लिखने के लिए कर, देखना वो कहीं यश और कीर्ति की पताका फहराने के लिए तो नहीं है। वह अपनी यश और कीर्ति की पताका फहराने के लिए तो नहीं है। पाँव को गतिमान, परिवार समाज और राष्ट्र को विकास देने के लिए कर, पर देखना तुम्हारी गति किसी बढ़ते को रोकने के लिए तो नहीं है। कानों की श्रवण शक्ति का उपयोग आत्मा के गीत सुनने के लिए कर, पर देखना वह कहीं दूसरों की निंदा और चुगली सुनने के लिए तो नहीं है। ऐसे प्रकृति ने दिया जो हमें इंद्रिय अब कर सकारात्मक उपयोग, ऐ मनुष्य कर सकारात्मक, यदि बनना है तुझे महान, यदि बनना है तुझे महान। तो ये आज के इंद्रियों पे हमें क्या करना है, ये इस पे हमारी एक कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कविता है ना, ग्रुप पर डाल दीजिए मैम। जय जिनेन्द्र जी। जी जी। आपकी आवाज सुनने के लिए आज बहुत व्याख्यान की मतलब प्रतीक्षा थी, लेकिन आज सुन नहीं सका, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा हुआ और आखिरी में आपने जो पंक्तियां बताई वो भी बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के ध्यान बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ आपके प्रवचन नहीं सुन सके, बस इस चीज का अभाव है। अब नेट की प्रॉब्लम है, ये तो हाथ की बात नहीं है। नहीं, ये हाथ की बात नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो, कभी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी चंदू जी ने स्थिति को पूरी तरह से संभालते हुए हमें ध्यान कंटिन्यू करवाया। ध्यान में हमें विघ्न नहीं आया, बाधा नहीं आई। चंदू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, चंदू जी ने संभाल लिया, अच्छा से संभाल लिया। बहुत अच्छी कविता थी इंद्रियों के लिए, पांचों इंद्रियों के लिए। जय जिनेन्द्र। मधु जी चंदू जी दोनों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान करवाया। जो आपका बीच में रहा कंटिन्यू करके चंदू जी ने आगे लिया, बहुत सुंदर। आपका भी तरीका बोलने का बहुत सुंदर था, ऐसे नहीं लगा कट हो रहा था, लेकिन हम उसमें तल्लीन हो गए थे। बहुत सुंदर। बाद में चंदू जी ने बहुत सुंदर तरीके से करवाया। और जो कविता इंद्रिय, सही में इंद्रिय का जो अपने को यूज करना है वो बहुत अच्छी तरह से आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। वो तो नेट का प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मधु जी, समय है हमारे पास। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप एक बार कविता दोबारा सुनाइए। अच्छा। नैनों से नेह की बरसात, नैनों से नेह की बरसात, आत्मीयता से सबको अपना बनाने के लिए कर, पर देखना वह स्वार्थ पूर्ति के लिए तो नहीं है, पर देखना वह स्वार्थ पूर्ति के लिए तो नहीं है। वाणी की मधुरता का प्रयोग हर दिल को अपना बनाने के लिए कर, पर देखना वह किसी को ठगने के लिए तो नहीं है। हाथों से दान, वह किसी को ठगने के लिए तो नहीं है। हाथों से दान सहृदयता और करुणा की
कहानी लिखने को कर, पर देखना वो कहीं तुम्हारे नाम और यश की पताका फहराने के लिए तो नहीं है। पाँव को गतिमान, पाँव को गतिमान, परिवार, समाज और राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयां देने के लिए कर, पर देखना कहीं पाँव की गति दूसरों को बढ़ने के लिए रोकने के लिए तो नहीं है। कहीं पाँव की गति दूसरों को बढ़ने के लिए रोकने के लिए तो नहीं है। कानों की श्रवण शक्ति का उपयोग आत्मा के गीत सुनने के लिए कर। कानों की श्रवण शक्ति का उपयोग आत्मा के गीत सुनने के लिए कर, पर देखना कहीं वह दूसरों की चुगली और निंदा सुनने के लिए तो नहीं है। ऐसे प्रकृति ने दिया है जो हमें इंद्रिय का ज्ञान, ऐ मनुष्य कर उसका सकारात्मक सम्यक नियोजन, तभी बनेगा तू महान, तभी बनेगा तू महान, होगा आत्म साक्षात्कार। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी हाथ मैं सबको देख रहा हूँ, सबके वीडियो आ रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत इतनी सुंदर कविता सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही में अगर ऐसे हम यूज करेंगे तो सही में सकारात्मक तो आएगी, सकारात्मक, और हम खुश भी रहेंगे ऐसे किया तो। हाँ, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, आंखों को मैं से बंद रखते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। और चंदू जी, आप बहुत बहुत आभारी हैं। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।